अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबून इज़ा खरजू मिन कुबूरिहिम इर्तफ़ा मिन बैनि ऐदीहिम रिहुल मिस्क व यातूना अला माइदतिल जन्नति यअकुलूना मिन्हा वहुम फी ज़िल्लिल अर्शि वसाइरुन्नास फी शिद्दतिल अज़ाब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, गुज़श्ता जुमा में आपके सामने जो गुफ्तगू चल रही थी, आज भी
उसी से मुतल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने ज़िक्र करनी हैं। तौबा और इस्तिग़फ़ार के मुतल्लिक़ इब्तदाई बातें गुज़श्ता जुमा में आपने समाअत फरमाई हैं। एक ऐसा अमल कि जिसकी वजह से अल्लाह का खुसूसी फ़ज़ल व करम उसके बंदों पे नाज़िल होता है। एक अजीम नेमत कि जो अल्लाह ने ख़ास तौर पर अपने गुनाहगार बंदों को अता फरमाई है, जिस अमल से रब्बुल आलमीन अपने बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिससे बंदे को दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ मिलती हैं, जिस अमल की वजह से अल्लाह उसे दुनियावी मुश्किलात से निजात अता कर देते हैं, जिस अमल में अल्लाह ने सारी परेशानियों का हल रखा है, जिस अमल की वजह से अल्लाह कब्र की ज़िंदगी में हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, जिस अमल की वजह से बंदा क़यामत के दिन की रुसवाई से महफूज होगा, जिस अमल से खुश होकर अल्लाह अपने बंदे के लिए जन्नत के फ़ैसले फरमाएंगे, तो ये सारी फजीलतें रखने वाला अमल कौन सा है? यही अमल है जिसे तौबा और इस्तिग़फ़ार कहते हैं। तौबा का माना यह है कि बंदा अपने रब की तरफ लौट के आ जाए, बगावत और मुखालफत का रास्ता छोड़कर अपने आप को अपने रब के सामने पेश करे और वापस अपने रब की तरफ पलट आए, तो इसको तौबा कहते हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसके फ़ज़ाइल बयान किए हैं, बहुत सारे आपने सुन लिए थे। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ख़ुसूसी इनाम ज़िक्र किए जो मैदान महशर में मिलेंगे। क्या इनाम होंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान महशर का दिन कि जो इंतहाई मुश्किल और परेशान कौन होगा। कुरान पाक में अल्लाह ने जा बजा क़यामत के दिन की सख्ती के वो मंजर जिक्र किए हैं। कितना सख्त दिन होगा। कभी अल्लाह कहते हैं यौम यफिर्रुल मर्रु मिन अखीहि व उम्मिहि व अबी, हर आदमी अपने रिश्तेदारों से, वालिद से, भाई से, बेटे से, बीवी से, बच्चों से भाग रहा होगा। कोई मुझे जानने और पहचानने वाला ना मिल जाए, कोई मुतालबा ना कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे मैदान महशर में बिल्कुल इस तरह नंगे होंगे जिस तरह एक बच्चा अपने मां के पेट से पैदा होता है। सारे ऐसे नंगी हालत में मैदान में आ जाएंगे। तो कायनात के मोमिनों की मां सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, जब अरबों खरबों में इतनी मखलूक नंगी होगी, पर्दे का कोई इंतजाम नहीं होगा, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होगा, तो फिर एक दूसरे को लोग देखेंगे। तो अल्लाह के नबी ने क़यामत के दिन की सख्ती को बयान करते हुए फरमाया था, आयशा तुम्हें क़यामत की सख्ती का क्या पता है?
वहां लोग इतने परेशान और सरगर्दान होंगे कि किसी आदमी को किसी दूसरे की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं होगी, पागलों की तरह बस अपने गम में और परेशानी में और अपने अपने अमाल के मुताबिक अपने पसीने में डूबे होंगे। कभी अल्लाह की जात कहते हैं कि ये ऐसा दिन होगा, यौम तज़लु कुल्लु मुर्दियतिन हम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाती हुई औरत, एक होती है दूध पिलाने वाली औरत, और एक कुरान पाक ने जो जिक्र किया ये नहीं कहा दूध पिलाने वाली, बल्कि कुरान पाक ने कहा कि बिलफेल दूध पिलाती हुई औरत। अगर किसी मां ने अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया था, अब क़यामत का वो जब सूर फूंका जाएगा उसमें ऐसी हैबत और होलनाकी होगी, वो अपने बच्चे को भूल जाएगी, फेंक के चली जाएगी। आप देखें, कोई ऐसा सख्त से सख्त अमल नहीं है कायनात में। जलजला आ जाए, मकान गिर जाएं, खुदा न खास्ता सैलाब आ जाएं, तूफान और आंधियां आ जाएं, हादसात हो जाएं, आज भी दुनिया ने वो मनाजर देखे हैं अपनी आंखों से कि जब सबकी अपनी जानों पे पड़ी होती है तो ऐसी हालत में भी मां अपनी बेटे को भूलती नहीं। दूध पीता या छोटा बच्चा हो उसे सीने से लगा के मर जाएगी, लेकिन बेटे को फेंकेगी नहीं। अल्लाह कहते हैं आओ तुम्हें एक मंजर ऐसा बताता हूं, उससे ज्यादा सख्त मंजर कोई नहीं है। मां अगर अपने बेटे को दूध पिला रही होगी, क़यामत कायम होगी, अपने बच्चे को फेंक के दौड़ पड़ेगी। वह तरन नासा सुकारा व मा हुम बेसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। आप लोगों को यूं देखेंगे जिस तरह नशा किया हुआ है, जिस तरह एक आदमी सारी मखलूक नशे में धोता है, ऐसी नजर आएगी। अब अल्लाह कहते हैं वह मा हुम बेसुकारा, इन्होंने नशा नहीं किया हुआ। ये जो आप पागलों की तरह दौड़ते फिरते आपको नजर आ रही हैं, ये नशे में नहीं हैं। क्या है? वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, ये क़यामत के दिन की औलाकी है। तो कुरान पाक ने, और खुद एक और बात भी कह दूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह, आपकी उम्र मुबारक तो इतनी नहीं है जितना आपके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार हैं, बाल आपके सफ़ेद होने लग पड़े हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सूरतों का जिक्र किया कि जिनमें क़यामत के दिल की होलनाकी का जिक्र है, क़यामत की सख्ती का जिक्र। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे इन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। अब अंदाजा करें कुरान में फिर वो सख्ती कितनी जिक्र की गई है। अब क़यामत के दिन फिर कुछ लोग होंगे कि उस दिन भी अल्लाह की ज़ात इतनी परेशानी और औलनाकी के बावजूद वो बिल्कुल आराम से ऐश व अशरत करते हुए मजे से होंगे। हम चाहते हैं कि उन लोगों में से हों या ना हो, क्या ख्याल है? इतनी औलनाकी में अगर किसी को सुकून हो, उसे अमन मिल जाए, उसे कोई परेशानी ना हो, उसे कोई मुशक्क़त ना हो, उसे गर्मी का एहसास ना हो, उसे भूख का एहसास ना हो, उसे प्यास का एहसास ना हो, सारी चीज़ें आराम मज़े से मिल रही हों, आराम से बैठे हों, ये कौन खुश नसीब लोग होंगे? ये कौन होंगे? सबका दिल चाहता है, हर मुसलमान का दिल चाहता है। अब इसका नुस्खा क्या है? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इरशाद फरमाई। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अत्ताइबूना इज़ा खरजू मिन कुबूरिहिम, तौबा करने वाले लोग, जिनसे जिंदगी में गुनाह होता था और वो तौबा कर लेते थे, इस्तग़फ़ार करते थे, रब से माफ़ी मांगते थे, अब ये भी अपनी कब्रों से निकल के आएंगे। जब ये अपनी कब्रों से निकलेंगे, इनकी एक पहचान पहली ये होगी, इरतफ़ा मिन बैन ऐदीहिम रीहुल मिस्क,
इनके वजूद से जन्नत की एक बेहतरीन किस्म की खुशबू महकती होगी। जैसे कोई तैयार होके सज धज के नहा धो के खुशबुएं पहन के आता है किसी जगह के लिए, यूं परेशान हाल नहीं, आसूदा हाल, पहचान होगी, अलग ये खुशबू होगी, पता चल जाएगा ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो तौबा करने वाले हैं। खुशबू आती होगी जिस्म से। ये पहला इनाम होगा। अब दूसरा इनाम क्या होगा? वयातूना अला माइदतिल जन्ना याकुलूना मिनहा, मैदान मैशर में ही उनके लिए दस्तरखान लग जाएगा। लोग परेशानी में हैं, भूख और प्यास की शिद्दत और गर्मी है, नफ्सा नफ्सी का आलम, इनको कोई परवाह नहीं। दस्तरखान बिछाया जा रहा है, जन्नत की नेमतें और खाने ला के रखे जा रही हैं, जन्नत के फल वहां पे पहुंचाए गए हैं, वहां पे ठंडे पानी और मशरूबात उनके सामने ला के रख दिए गए हैं। याकुलूना मिनहा, मजे से खा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि ये सारी नेमतें ईमान वालों को मिलेंगी हिसाबो किताब के बाद, जब रब जन्नत का फैसला करेंगे जन्नत में मिलेंगी। और इनका क्या है? इन्होंने जितने गुनाह किए थे दुनिया में ही तौबा करके मामले को साफ कर दिया। अब हिसाब किताब के लिए पीछे कुछ बचा ही नहीं। अब इनकी नेमतों का आगाज मैदान महशर से शुरू हो जाएगा, यहीं पर इनको खाना पीना। और बाकी मखलूक जो है वो सारी गर्मी की शिद्दत में, अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो हम फी जिल्लिल अर्श, इनके लिए अल्लाह के अर्श का साया होगा। अर्श के ठंडे साए में आराम से दस्तरखानों पे बैठे हुए मजे से खा रही हैं। और इस इतने दौरान में लोगों का हिसाब व किताब खत्म हुआ, अब इनको भी जन्नत में भेज दिया जाएगा। अब ये कैसे है कि जब एक बंदा रोजाना इस बात का जिंदगी में मामूल बना ले, जब भी उसे गलती हो, जब भी गुनाह हो, हर वक्त सुबह शाम अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे, तौबा करे, इस्तगफार करे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अय्युहन नास तूबू इला रब्बिकुम, लोगों अपने रब के सामने सच्चे दिल से तौबा करो। और फिर अल्लाह के नबी अपनी कैफियत जिक्र करते हैं। देखिए अल्लाह के नबी मासूम अनिल खता हैं और उसके बावजूद फिर अपनी कैफियत क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं फवल्लाहि, अल्लाह की कसम, मैं एक एक दिन में अपने रब के सामने 100 दफा से ज्यादा तौबा और इस्तगफार करता हूं, 100 बार से ज्यादा। तो रोजाना क्या है, बंदा अपने रब के सामने तौबा का मामूल बना ले। और एक और हदीस है, उसमें ईमान वाले और फासिक फाजिर की पहचान बताई गई है। पहचान क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है बुखारी शरीफ में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल मोमिन यरा ज़ुनूबहु, एक बंदा ये मोमिन अपने गुनाहों को ऐसे देखता है गोया के कअन्नहु काहिदुन तख्ता जबलिन। ईमान वालों से जब गुनाह हो जाए ना, गलती हो जाए, होता है गुनाह, जब भी कोई गुनाह सरजद हो जाए फिर उनकी कैफियत क्या होती है? कैफियत जो होती है वो ये समझते हैं कि गोया हम एक पहाड़ के नीचे बैठे हुए, बहुत बड़ा पहाड़ है, अब पहाड़ के नीचे बैठे हुए हैं, यखाफु अन्नहु यकहा लई, वो ये समझता है कि अब ये पहाड़ मेरे सर पे आके गिरेगा, इतना वो डर जाता है। क्या हुआ? गुनाह किया उसने, बस परेशान है। जब तक अपने रब से तौबा और इस्तगफार नहीं कर लेता उस बंदा मोमिन को आराम और सुकून नहीं आता, डरता रहता है अभी मारा जाऊंगा, मैं तो तबाह हो गया हूं, ये गलती कर ली है। अब ये ईमान वालों की कैफियत अल्लाह के नबी ने जिक्र की। और फासिक फाजिर हम जैसे जो लोग हैं, इनकी क्या कैफियत है?
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फासिक और फाजिर आदमी गुनाह करने के बाद ये समझता है का जुबाबिन, बस एक मक्खी थी उड़ती हुई आई, उसके नाक पे बैठने लगी, उसने हाथ के इशारे से उड़ा दिया, बात खत्म। एक मक्खी को उड़ाना जिस तरह कोई हैसियत और माना नहीं रखता, बिल्कुल अल्लाह की नाफरमानी भी उसकी हां कोई हैसियत नहीं रखती। वो अल्लाह की नाफरमानी को कोई हैसियत नहीं देता। फिर शैतान उसे पट्टी पढ़ाता है, क्या ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है, आम सी बात है, कोई पता नहीं गुनाह है भी कि नहीं है। अब उसकी गुनाह की हैसियत को कम करके बताता है। और मुफस्सिरीन ने बड़ी अजीब एक बात लिखी है। मुहद्दिसीन ने लिखा कि ला तनजुर इला सिगरिल खतिया, कभी इस बात की तरफ मत देखो कि यह गुनाह छोटा है। हम खुद तकसीम करते रहते हैं ना, ये बड़ा गुनाह है, ये छोटा गुनाह है, ये ऐसा गुनाह है। नहीं, गुनाह जब अल्लाह की नाफरमानी है तो उसकी तरफ मत देखो कि ये छोटा है, इस पे नजर मत जाए कि ये काम छोटा किया है, बल्कि किस बात पे नजर हो, वलाकिन इंजुर इला मन असैता, इस बात की तरफ नजर हो कि मैंने किस रब की नाफरमानी की है। वो इतनी अजमत वाला, वो सारी कायनात का राज़िक, वो मालिक, वो मेरा खालिक भी है, वो मौसन आज़म भी है, वो सारी ज़रूरतें भी मेरी पूरी करता है, मेरा खालिक भी वही है, मेरा इलाह भी वही है। इतनी बड़ी रब की नाफरमानी करना, इसमें छोटे और बड़े की क्या बात है, इससे बड़ा जुर्म तो है ही कोई नहीं। तो फौरन ईमान वाला क्या होता है, वो डर जाता है। उसकी कैफियत क्या होती है, गोया पहाड़ के दामन में बैठा है और पहाड़ अब उसके आगे गिरेगा। तो जब भी गुनाह हो बंदे से, फौरन क्या करे, अपने रब की तरफ रुजू करे। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अज़नबल अब्द, जब बंदा गुनाह करता है, कानत नुक्ततन सौदाअन फी कल्बिही, उसके दिल के शीशे पर एक काला सा निशान पड़ जाता है। जिस तरह सफेद दीवार या शीशा हो, उसके ऊपर कोई काला सा निशान आप डाल दें, स्याही लगा दें, कोई निशान लगा दें, अब ये एक नुक्ता पड़ जाता है। अब अगर तौबा कर ले तो दिल की वो तख्ती और शीशा साफ हो जाता है। फ़इन ताबा वस्तगफरा सोकेला कल्बुहु, फिर दिल चमक उठता है। तो पता क्या चला, तौबा और इस्तगफार से ईमान वालों के दिल चमक उठते हैं, दिल काले नहीं होते। गुनाह होता है, गुनाह की स्याही दिलों से धुल जाती है, तौबा कर लेता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन ज़ादा, तौबा नहीं करता, फिर गुनाह करता है, फिर दोबारा गुनाह किया, फिर गुनाह किया, फिर गुनाह किया, ये नुक्ते बढ़ते चले जाते हैं, 1 से 2 3 4 5 बढ़ते चले जाते हैं। और फिर वो वक़्त भी आता है, खत्ता ताल व कल्बहू, पूरे का पूरा दिल जो है उन नुक्तों के साथ डांप दिया जाता है। पूरा दिल उन काले नुक्तों के साथ स्याह और काला हो जाता है। अब ये वो कौन सी कैफियत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसी को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, ज़ालिका रान, यही वो जंग है दिल का, जिसको रब ने कहा कल्ला बर्राना हला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। तो तौबा से इंसान के दिल का शीशा साफ हो जाता है और गुनाहों से बंदा पाक हो जाता है। अब अल्लाह देते क्या हैं, अब इस हवाले से एक दो बातें जिक्र करता हूं। मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी, बड़ी अजीब बात, कि अल्लाह ने जब शैतान को जन्नत से निकाला था, आपको पता है वो जन्नत में था, फरिश्तों के साथ था, इबादत में मसरूफ था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, रब ने रांदा दरगाह करके जन्नत से निकाल दिया था, जमीन पे आ गया। अब कुरान पाक ने उसके निकालने के वो मंजर जिक्र किए हैं और उसी के तहत मुफस्सिरीन ने फिर ये हदीस भी नकल की है। अब कुरान पाक ने क्या कहा,
अल्लाह फरमाते हैं जब उसे शैतान को निकाला गया तो कहता है रब्बी अनज़िरनी इला यौम युबअसून, मेरे अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत अता कर, लंबी जिंदगी मिले, मैं मरूं ना। आखिर वक्त तक, जब तक क़यामत कायम नहीं हो जाती, ये दुनिया का निज़ाम चलता है, तब तक मैं भी जिंदा रहूं, मुझे मोहलत अता कर। अल्लाह ने कहा ठीक है चल, इतनी लंबी जिंदगी है तेरी। अब शैतान को ये जिंदगी मिल गई है हमेशा हमेशा के लिए, क़यामत तक। अब ये एक बात मनवा ली। अब दूसरी बात कहता है शैतान, कहता है लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम, या अल्लाह मैं तेरे सामने कहता हूं, अब इतनी लंबी जिंदगी जब मुझे मिल गई है तो मैं चारों तरफ से आकर लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम, सामने से, पीछे से और दाएं से और बाएं से, ये चारों सिमतें उसने जिक्र की, चारों तरफ से आकर जब तक मेरा बस चलेगा मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा। किसी को मेरा बस चला तो जन्नत की तरफ नहीं आने दूंगा, लगा रहूंगा अपने काम में। अब ये कसम उठाकर शैतान ने रब के सामने कहा था और कुरान पाक ने इसको नकल किया। अब यहां पर मुफस्सिरीन ने वो हदीस नकल किया, मुहद्दिसीन किराम ने, क्या अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब शैतान ने कसम उठाकर चारों सिमतों का जिक्र कर लिया, दाएं भी बाएं भी आगे और पीछे भी, या अल्लाह चारों तरफ से आकर घेरूंगा, इनको गुमराह करूंगा। जब उसकी बात खत्म हो गई तो अल्लाह ने फरमाया शैतान अब तेरी बात खत्म हो गई है। कहता है जी खत्म हो गई है। अब अल्लाह ने कहा कि फिर सुन, सिमतें चार नहीं होती, 6 होती हैं। ये सिमतें होती हैं ये कितनी होती हैं? 4 होती है, 6 होती हैं? 6 होती हैं, जिनको फारसी में शश हाथ कहते हैं। 6 सिमतें, सामने, पीछे, दाएं बाएं और ऊपर और नीचे की 2 सिमतें भी होती हैं। अब ये शैतान से रह गई थी, बस उसके ज़हन में वो 4 ही आई, 4 का जिक्र कर दिया, 2 आई नहीं ज़हन में। अल्लाह ने फरमाया 4 तेरे लिए हैं, 2 सिमतें मेरे लिए हैं। तूने ऊपर का जिक्र भी नहीं किया, तूने नीचे का जिक्र भी नहीं किया, और मैं अपनी इज्जत की कसम उठा के कहता हूं तेरे बेकावे में आकर जो बंदे गुनाह करेंगे, जब वो अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे या अपना सर नीचे की तरफ झुकाएंगे, मुझे अपनी इज्जत की कसम है मैं अपने गुनाहगार बंदों को भी माफ कर दूंगा। यूं अल्लाह अपने बंदों को माफ करते हैं। और कैसे माफ करते हैं? सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आपके दौरे खिलाफत में आप गुजर रहे थे रास्ते से, गली से, जैसे ही मोड़ मुड़े सामने से एक आदमी आ रहा है, नौजवान है, आ रहा है वो सामने से। अब जैसे वो सामने से आया और उस नौजवान ने अपने हाथ में एक बोतल पकड़ रखी थी जिसमें शराब थी। अब जैसे उसने देखा अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं, और अमीरुल मोमिनीन भी उमर, अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, अल्लाह के अहकामात को नाफज करने में जो ज़रबल मिसल है वो फारूक आज़म, जिसकी मिसाल कोई नहीं, सख्त अल्लाह की शरीयत को नाफज करने वाला वो फारूक आज़म आ रहा है। अब तो मर जाऊंगा, मारा जाऊंगा, पकड़ा गया, शराब मेरे हाथ में। अब डर के मारे बोतल क्या किया, बगल में छुपा ली। अब कामता है, साथ साथ चल भी रहा है, वो उधर से आ रहे हैं, ये उधर से जा रहा है, और चलते चलते अपने दिल में कहता है या अल्लाह आज मारा गया हूं, पकड़ा गया, आज नहीं बचूंगा, मेरी खता और जुर्म पकड़ा गया है। और दिल ही दिल में कहता है या अल्लाह तू बचा ले, अगर आज तूने मेरी जान बचा ली, मैं तेरे साथ वादा करता हूं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा,
मैं तौबा करता हूं, या अल्लाह आज बचा दे मुझे। अब ये कहते हुए कामते 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 करीब जा पहुंचा, दुआ और सलाम हुई। फरूक आजम पहला सवाल ये करते हैं, बताओ बगल में क्या है। अब कामते हाथों के साथ वो बोतल निकाल के दिखाता है और कहता है अमीरुल मोमिनीन इसमें दूध है। अपनी जान बचाने के लिए कहा था, अमीरुल मोमिनीन इसमें दूध है। अब जब बोतल उन्होंने हाथ में पकड़ी और दोनों ने देखा कि उसमें शराब की बजाय सफेद दूध था, हैरान रह गया वो गुनाहगार आदमी। कहता है या अल्लाह तू इतना कर्म करता है, तू इतना करीम है, तू इतना मेहरबान है कि कोई बंदा अपनी मजबूरी में भी परेशान होकर अपनी मुश्किल से निजात के लिए जब उसकी जान पे बन आती है तब वो कहता है या अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे माफ कर दे। तू उस वक्त भी उसे नहीं छोड़ता, माफ करता है। आम हालत में बंदा जब तेरे सामने तौबा करे तो कितना कर्म करता होगा। सच्चे दिल के साथ वादा किया या अल्लाह आज के बाद इस गुनाह के करीब नहीं आऊंगा। तो यूं अल्लाह की दात अपने बंदों से खुश होते हैं और फिर सारी परेशानियों से निजात किससे मिलती है? कुरान पाक और अहादीस के मुताले से पता चलता है दुनिया और आखिरत की सारी परेशानियां हल होगी। क्यों? कि जब बंदा अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। पहली बात तो यह है कि जो भी मुश्किल आती है, जो भी परेशानी आती है, जो भी हालात आते हैं, ये क्या? बिमा कसबत ऐदिन नास ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह कहते हैं पूरी कायनात में जो शर है, जो फितने हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, जो मुश्किलात हैं, जो मसाइब हैं, जो हालात हैं, ये क्यों हैं? बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों ये तुम्हारे अपने हाथों का किया दरा है। और साथ अल्लाह कहते हैं ये सारे तुम्हारे करतूतों की सजा नहीं है, बल्कि एक हल्की सी झलक है। झंझोड़ने के लिए अल्लाह की जात ने हल्की सी झलक दिखाई है, वरना गुनाह की अदर सजा तो आखिरत में मिलेगी। तो जब कायनात की सारी परेशानियां हमारे गुनाहों की वजह से हैं, जब तौबा करेंगे तो परेशानियां भी हल हो जाएंगी। इसलिए हर मुश्किल और परेशानी से बचने के लिए, कोई भी मसला है, किसी की औलाद नहीं है, कोई औलाद से महरूम है, कोई बीमार है, कोई मुश्किल में है, कोई मुकदमात में फंसा है, किसी परेशानी में हो, किसी और वजीफे को पढ़ने की जरूरत नहीं, इस्तगफार और तौबा करे, अल्लाह की दात सारी परेशानियों से निजात अता कराएं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन लाजिमल इस्तिगफार जअलल्लाहु लहू फरजन मिन कुल्li हम्मिन। जो तौबा और इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेता है, अल्लाह उसे हर परेशानी से निजात अता कर देते हैं। वह रज़क़हू मिन खैसु ला यहतसिब, अल्लाह फिर उसे वहां से रिज़्क़ अता करते हैं जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। फिर रिज़्क़ में बरकतें भी होती हैं, फिर परेशानियां भी खत्म होती हैं, फिर मसाइल भी हल होते हैं। क्या? बंदा अपने रब के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह मशहूर वली गुजरे हैं, आपने बारहा उनका नाम सुना होगा। तो हज़रत हसन बसरी बैठे हुए थे अपनी मस्जिद में, सामने मुरीदीन शागिर्द मोताकिदीन बैठे हुए हैं। अब एक आदमी ने सवाल किया, कहता है जी हजरत मेरी औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ करें, कोई वजीफा बता दे। अब हजरत हसन बसरी ने उसे कहा इस्तगफार किया कर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये वजीफा बताया। भाई रब के सामने तौबा करो, इस्तगफार करो, परेशानी दूर हो जाएगी, अल्लाह औलाद अता करेंगे। दूसरा एक आदमी बोला हजरत बारिशें बंद हैं, कात साली हो गई है, बारिशें नहीं हो रही, क्या करें? उसे भी कहा कि इस्तगफार करो। एक ने कोई और मसला बयान किया, किसी ने बीमारी की शिकायत की। मुख्तलिफ मसाइल थे, लेकिन आपने जो इलाज बताया वो सिर्फ एक ही है, क्या? तौबा और इस्तगफार, तौबा और इस्तगफार। अब एक आदमी ने फिर सवाल कर लिया,
हजरत उसने और सवाल किया, उसने और वजीफा पूछा, उसने और पूछा, उसने और पूछा, लेकिन आप एक ही दवाई उठा के देते चले जा रहे हैं। मरीज मुख्तलिफ आए हैं, लेकिन इलाज में आपने सबको एक ही गोली उठा के दे दी, क्या तौबा और इस्तगफार करो। मुख्तलिफ कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने कहा आपने कुरान पाक, लगता है कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, सूरह नूह में, मेरे नबी अपनी कौम को कह दो इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब के सामने तौबा और इस्तगफार करो। फिर क्या होगा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारन, फिर आसमानों से बारिशें भी होंगी। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हें माल के खजाने भी अता करेंगे, अल्लाह तुम्हें औलादें भी अता करेंगे। वयजअल लकुम जन्नातिन, तुम्हारे बागात भी लहलाएंगे, फसलें होंगी, दरख्तों के साथ फल भी लगेंगे। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, फिर ये पानी, ये नहरें, कायनात का सारा निजाम, सारी नेमतें तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी। तुम सिर्फ एक ही काम करो, इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब के सामने तौबा और इस्तगफार करो। तो ये वो अमल है। तो हमें क्या करना चाहिए, हर वक्त सुबह शाम, मुफस्सिरीन ने लिखा कि जो आदमी सुबह और शाम अपने रब के सामने तौबा और इस्तगफार नहीं करता, फहुवा मिनज़ ज़ालिमीन, ऐसा आदमी बड़ा जालिम है। तो रब के सामने तौबा करें, इस्तगफार करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।